असल नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि सुल्तान शदीद गुस्से में होते हैं और अपने खास आदमी अजीज से कहते हैं कि उस गद्दार को लेकर आओ यहाँ पर। मैं निज़ामुद्दीन को सजा देकर उसकी लाश को महल के दरवाजे पर लटका दूंगा ताकि ये सबके लिए इबरत का निशान बन सके। जब तक इस गद्दार को पकड़कर सजा नहीं दे लेता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। दूसरी तरफ आप हॉनली बाजार में देखेंगे कि अरतुरुल और एरिस के आदमियों में लड़ाई जारी होता है। अरतुरुल एरिस को जमीन पर गिरा देता है। अरतुरुल के सिपाही दरवाजा तोड़कर अंदर होने की कोशिश करते हैं और बिलाखिर वो दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। अरतुरुल के सिपाही एरिस के तमाम सिपाहियों को मार देते हैं और एरिस वहां से भागने की कोशिश करता है। अरतुरुल उसके पीछे जाता है। अरतुरुल ऊपर जाकर एरिस को पकड़ लेता है। लड़ते लड़ते एरिस वहां से गिर पड़ता है। उसके बाद अरतुरुल अपने सिपाहियों से कहता है कि इसे चेक कर लो, कहीं मर तो नहीं गया। उसके बाद अरतुरुल के सिपाही उसे चेक करके बताते हैं कि नहीं, ये अभी तक जिंदा है, मरा नहीं है। उसके बाद अरतुरुल गमजदा होकर अरसिस के लाश के करीब बैठ जाता है और उसे कहता है कि मेरे बहादुर, तुम्हारी बहुत सारी कुर्बानियां हैं, मैं इन्हें रायगांव नहीं जाने दूंगा। उसके बाद अरतुरुल सबसे मुखातिब होकर कहता है कि ये एक बेहतरीन जंगजू था, इसने बहुत सारी कुर्बानियां दी। जब तक ऐसे बहादुर नौजवान मौजूद हैं, हमारे रियासत को किसी से कोई खतरा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ तीतन और एंग्लोस अपने सिपाहियों के साथ धुआं उठने का इंतजार कर रहे होते हैं। तीतन कहता है कि मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ एरिस को देखने। इतने में कमांडर उसे रोक लेता है और कहता है कि अकल से काम लो, वो नाकाम हो चुका है, हम ऐसे नहीं जा सकते। ये सुनकर तीतन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं इस तरह एरिस को अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं हर हाल में जाऊंगा। एंग्लोस उसे कहता है कि मैं किसी भी कीमत तुम्हें मरने के लिए वहां जाने नहीं दे सकता। अगर उससे कुछ हुआ या उसे अगर किले लेकर गए तो हमें पता चल जाएगा। उस पर तीतन कहता है कि हमें कैसे पता चलेगा। उस पर वो कमांडर कहता है कि अरतुरुल का बहुत ही करीबी आदमी मेरा जासूस है जो कि मुझे खबर देगा। जब तक हम खुफिया तहखाने में जाकर इंतजार करते हैं, अगर वो लोग एरिस को किले लेकर गए तो वो आकर मुझे खबर देगा। इस तरह हमें सब कुछ पता चल जाएगा। दूसरी तरफ एरिस पर पानी डालकर उसे होश में लाया जाता है। वो अरतुरुल और उसके साथियों को देखकर हंसने लगता है। उस पर अरतुरुल कहता है कि अब हिसाब देने का वक्त आ चुका है एरिस, तुमने अब तक हमारे साथ जो जो किया है तुम एक एक करके मुझे सब बताओगे। उस पर एरिस कहता है कि मैं किसी कीमत तुमसे हार नहीं मानूंगा अरतुरुल। अरतुरुल उसे कहता है कि तुमने हॉनली बाजार खरीदने के लिए उस गद्दार कोपेक के साथ मिलकर जो कुछ किया तुम एक एक बात मुझे बताओगे, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा। ये सुनकर एरिस कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। उसके बाद अरतुरुल अपनी तलवार उसके गर्दन पर रखकर कहता है कि तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी एरिस। अजीज महल में आकर के सुल्तान से कहता है कि हम लोग निजामुद्दीन को लेकर आए हैं। मैंने उसके खास सिपाही और उसकी बीवी से भी सवालात किए हैं। ये कुछ खत हमें वहां पर मिले हैं। सुल्तान उसे खत लेकर पढ़ता है और कहता है कि ये ताज़ा लिखे हुए खत हैं, अभी इनकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई। ये खत निकाया के शहनशाह की तरफ लिखे गए हैं जिसमें मुझे जहर देने का भी जिक्र है। ये सुनकर अजीज कहता है कि मतलब कि वो खत वहां तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद सुल्तान उसे कहता है कि फौरन जाओ और कोपेक को भी यहाँ पर लेकर आओ और उस गद्दार निजामुद्दीन को भी यहाँ पर लेकर आओ। मैं उसे देखना चाहता हूँ और उसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों किया उसने ये सब। दूसरी तरफ कोपेक अपने महल का नक्शा बना रहा होता है और कहता है कि बहुत कम वक्त बचा है मेरे महल के तैयार होने में। इतने में गोक्तु अंदर आता है और कहता है कि वो लोग निजामुद्दीन को लेकर आए हैं। ये सुनकर कोपेक कहता है कि क्या उन्हें वो खत मिल गए हैं जो हमने रखवाए थे। उस पर वो सिपाही कहता है कि हाँ, मैंने उसी गुलाम से रखवाए जो आपने निजामुद्दीन को तोहफे में दिया था। कोपेक कहता है कि ये खत देकर सुल्तान पागल हो जाएगा, चलो चल के तमाशा देखते हैं कि वो निजामुद्दीन के साथ क्या करते हैं। दूसरी तरफ सिपाही आकर हलीमा खातून को बताता है कि अरतुरुल ने एरिस को पकड़ लिया है। ये सुनकर हलीमा खातून और हलीमा सुल्तान बहुत ज्यादा खुश होती हैं। निजामुद्दीन आजिज़ाना अंदाज में सुल्तान से कहते हैं कि मेरे सुल्तान, ये सब क्या हो रहा है। इन लोगों ने मेरे घर पे छापा मारा और मुझे बगैर बताए यहाँ पर लेकर आए हैं और आपकी आंखों में दुश्मन से भी ज्यादा मेरे लिए गुस्सा है। उस पर सुल्तान कहते हैं कि निजामुद्दीन, तुम तो दुश्मन से भी बदतर निकले। तुमने जो तोहफा दिया था उसमें ये सब था।
निजामुद्दीन ये सब देखकर कहते हैं कि मैं अल्लाह पाक की कसम खाता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं आपके साथ गद्दारी करने का सोच भी नहीं सकता और न मैं इस तरह के शैतानी काम कर सकता हूँ। मुझे तो पता भी नहीं ये सब कैसे किया जाता है। मैं बेगुनाह हूँ, मेरा यकीन कर ले। मैं आपकी खातिर आपके साथ कैद में रहा हूँ। मैंने हमेशा आपके साथ वफादारी की है। मेरा यकीन कर ले। उस पर अजीज कहता है कि मैं गवाह हूँ इस संदूक के आने का। और ये सुनकर निजामुद्दीन कहता है कि ये एक साजिश है, ये गद्दारों ने किया है, मेरा भरोसा कर ले। उसके बाद सुल्तान उसके मुंह पर खत मार कर कहता है कि ये सब क्या है। वो देखकर निजामुद्दीन कहता है कि मेरा यकीन कर ले, ये सब महल के गद्दार का काम है, मैंने कुछ नहीं किया है। उसके बाद सुल्तान उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। एरिस अरतुरुल से कहता है कि मुझे मार दो अरतुरुल। उस पर अरतुरुल कहता है कि अभी इतनी क्या जल्दी, अपनी सांसें बचा कर रखो, अभी तो बहुत सारे काम हमने एक साथ मिलकर करने हैं। दूसरी तरफ महल में अजीज आकर सुल्तान को बताता है कि निजामुद्दीन ने खुदकुशी कर ली है। ये सुनकर सुल्तान शदीद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये सब कैसे हुआ है। अजीज कहता है उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। उस पर सुल्तान कहते हैं कि फौरन कोपेक और हकीम को मेरे पास लेकर आओ। हकीम कहता है इस जहर से उसने खुद को मार लिया है और ये वही जहर है जिससे आपके सिपाही को मारा गया और होनली बाजार में यही जहर आपको दिया गया था। ये जहर उसके अंगूठी में था और उसने पानी में मिलाकर ये जहर खा लिया। सुल्तान कहते हैं कि गद्दार अपने अंजाम को पहुंच गया। उसके बाद वो कोपेक से कहते हैं कि उसने ये क्यों किया। उस पर कोपेक कहता है कि हवस में, दौलत की हवस में। अरतुरुल अपनी वालदा को सूरत हाल से आगाह करता है और उसके बाद हलीमा से कहता है कि तुम भी मेरे साथ कोन्या चलोगी। उसके बाद वो इब्नुल अरबी के पास जाकर बैठता है और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल उज़्मा खान को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अल्लाह हाफिज।